सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का क्लास जनगणना का अंतिम क्लास है। आज के क्लास में विश्व जनगणना एवं नगरीकरण के बारे में देखेंगे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। यहाँ पर हम विश्व शीर्ष जनसंख्या वाले देश, न्यूनतम जनसंख्या वाले देश, महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण, जन घनत्व, लिंगानुपात, धर्म, भाषाएं, सर्वाधिक न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, नगरीकरण, भारत और उसके पड़ोसी देशों का नगरीकरण, सार्क और ब्रिक्स का नगरीकरण इत्यादि विषयों पर बात करेंगे, इत्यादि टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। तो आज के क्लास को हम लोग देखते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ विश्व नगरीकरण, विश्व जनसंख्या एवं नागरीकरण, नागरीकरण लिखा हुआ है, जो कि गलत है। नगरीकरण होना चाहिए। फ्रंट पे तो सही लिखा है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो इस बारीक ध्यान को रखे रहा करिए, कहाँ कौन सा शब्द लिखा है। कुछ लोग जानते हो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जनसंख्या में भी चंद्रबिंदी जबरदस्ती लगा दे रहे हैं भाई। जनसंख्या में चंद्रबिंदी लगा दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। जनसंख्या में यहाँ चंद्रबिंदी लगा दे रहे हैं, बताइए। और इनका व्यू आप देख लोगे तो हैरान रह जाओगे। व्यू कितना आ रहा है? 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख। बताइए ये क्या वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो ये क्या जनसंख्या बताएं, कहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, कैसे लिख दिया, समझ नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या शुद्ध शब्द अनुस्वार लगता है, ठीक है। बिंदी ऊपर लगेगा, न कि चंद्र बिंदी, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है विश्व की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, वर्ल्ड मैप आप लोगों ने देखा होगा। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, सॉरी। यहाँ पर अफ्रीका है, ये यूरोप है, यहाँ एशिया है, और ये अपना देश इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इन सब की स्थितियों को देखते हैं, क्या कहां से क्या परिवर्तन हो रहा है, कितनी जनसंख्या है विश्व की वर्तमान में और भविष्य में कितनी होने वाली है। इन सब बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या में पहला टॉपिक, पहला लाइन अगर देखते हैं तो पॉइंट देखते हैं, तो विश्व जनसंख्या प्रत्येक दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इसी की याद में प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यूएनओ के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार 2022 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 अरब। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2023 तक चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने की संभावना व्यक्त की गई थी, जो कि हो चुकी है। ध्यातव्य है कि 19 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जनसंख्या में चीन को पछाकर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। विश्व जनसंख्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब से मनाया जाता है? 1987 सन की बात आएगी तो 1987। 2023 की विश्व जनसंख्या थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना है। अब हम लोग देखेंगे विश्व के शीर्ष 10 जनसंख्या वाले देश। 2022 की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर चीन नंबर 1 पर था, भारत दूसरा, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस और 10वें स्थान पे मैक्सिको है। वहीं 2023 में भारत नंबर 1 पर आ चुका है, दूसरे पर चीन चला गया है, बाकी स्थिति सेम है। यूएसए यहाँ भी है, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, पांचवें पे पाकिस्तान है, छठे पे नाइजीरिया है। वही क्रम सबका बना हुआ है। यहाँ 2050 में क्या स्थिति होगी? यहाँ भी भारत नंबर 1 पर बना रहेगा, चीन दूसरे बना रहेगा, यूएसए तीसरे बने रहेगा, लेकिन चौथे से इंडोनेशिया के स्थान पे चौथे स्थान 2050 में नाइजीरिया आ जाएगा। पांचवें स्थान पे पाकिस्तान यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगा 2050 में, 50 में भी। छठे स्थान पे नाइजीरिया की जगह इंडोनेशिया आ जाएगा। ब्राजील अपनी स्थिति पे बना हुआ है 2050 तक। बांग्लादेश की जगह कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ जाएगा 2050 में। वहीं रूस की जगह इथियोपिया और मैक्सिको की जगह 10वें स्थान पे बांग्लादेश हो जाएगा।
विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। सभी को पता है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, समुद्र ज्यादा है, महासागर फैलाव ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व में जनसंख्या सघन संकेंद्रण के 3 प्राथमिक क्षेत्र है। पहला है दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा है पश्चिमी यूरोप, तीसरा है उत्तर पूर्वी अमेरिका। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन तीनों ही क्षेत्रों में विश्व की लगभग 70% जनसंख्या रहती है। वैश्विक जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा की बात करें 2021 के डेटा के अनुसार 71 वर्ष है। जुलाई 2022 में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गई है। विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब से 8 अरब होने में जो समय लगा है वह 12 वर्ष का लगा है। ध्यातव्य है कि 2030 में विश्व की कुल जनसंख्या 8.51 अरब हो जाएगी, वही 2050 में 9.68 और 21वीं शताब्दी में 10.35 अरब होने की संभावना इस रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय जनसंख्या वितरण 2022 के अनुसार क्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? एशिया महाद्वीप में 4708 मिलियन, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे अमेरिका। देखिए यहाँ पे थोड़ा डेटा चेंज है, चौथे पे अमेरिका नहीं है। एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं, फिर से बताते हैं। देखो चौथे पे ए है, पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथे पे है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, फिर आता है उत्तरी अमेरिका और सबसे कम की बात करेंगे तो ओशिनिया। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो जाहिर सी बात है एशिया का ही क्षेत्रफल सर्वाधिक है, फिर उसके बाद अफ्रीका है 20.2%, उसके बाद तीसरे स्थान पर देखिए आता है उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पे आता है लैटिन अमेरिका, पांचवें पे है यूरोप और छठे पे है ओसेनिया। तो एक प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे छोटा में कौन है महाद्वीप? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटे में यूरोप और सबसे छोटा तो ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, फिर उसके बाद यूरोप आता है। ये विश्व के 2 सर्वाधिक छोटे महाद्वीप है। जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व भी एशिया में पाया जाता है 150.6। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पे आपका है यूरोप, फिर आता है चौथे नंबर पे लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, फिर उत्तरी अमेरिका, सबसे कम ओशिनिया। महाद्वीपों में एशिया पहला महाद्वीप था जो सर्वप्रथम 1 बिलियन जनसंख्या को पार किया था। जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी, वह दिन था 11 जुलाई 1987। विश्व के सबसे छोटे देशों की बात करें तो जनसंख्या के मामले में वेटिकन सिटी और क्षेत्रफल के मामले में भी वेटिकन सिटी नंबर 1 पर है, दूसरा तुवालू, तीसरा नौरू, यहाँ पे मोनाको और नाउरू है। तो कम से कम 1-2 नाम तो याद ही रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध लोगों की संख्या की बात करें तो चीन में पाई जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि चीन की एक शिशु नीति था। इस नीति से जबरन गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि तथा महिला जन्मदिन में कमी आई, जिसका सम्मिलित प्रभाव लैंगिक असंतुलन के रूप में परिलक्षित हुआ। इस नीति से चीन में एजिंग की समस्या उत्पन्न हुई। चीन की एक शिशु नीति 1979 में लागू की गई थी। वर्तमान में 2 बच्चा नीति 1 जनवरी 2016 से लागू है। शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या की बात करें विश्व में तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भारत में पाई जाती है, दूसरा चीन है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा बांग्लादेश। पृथ्वी का औसत जनघनत्व की बात करें तो 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है बात विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, तो अभी ऊपर देख लिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका। न्यूनतम जनघनत्व ओशिनिया में पाई जाती है। विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व वाले देशों की बात करें, वो तो महाद्वीप की बात हो गई, देशों की बात करें नंबर 1 पर मकाऊ है, 21,055 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, फिर मोनाको है, फिर उसके बाद आता है सिंगापुर, बहरीन, मालदीव। यहाँ पर देखिए मालदीव है 1802, फिर माल्टा, बांग्लादेश, वेटिकन सिटी, ये सब आते हैं। दुनिया के न्यूनतम जनघनत्व की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड में न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है 0.14 व्यक्ति
वर्ग किलोमीटर। मंगोलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नामीबिया और ऑस्ट्रेलिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आइसलैंड में 4। ठीक है, तो ये सब 2-3 नाम ध्यान रखिएगा। भारत 480 जबकि विश्व के लिए औसत घनत्व 62 व्यक्ति है। शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या देख ही लिया हम लोगों ने। शीर्ष महिला जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 देश की बात करें तो अर्मेनिया 55%, फिर हांगकांग बेलारूस है 53.9, यूक्रेन, लाटविया, रूस, वर्जिन आइसलैंड है। शीर्ष महिला जनसंख्या प्रतिशत वाले ये 5 देश आपके सामने है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 के अनुसार विश्व में जन्म पर जीवन प्रत्याशा वर्ष 2022 में 71.7 वर्ष से बढ़कर 2030 में 74.5 वर्ष हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विश्व में न्यूनतम महिला जनसंख्या प्रतिशतता की बात करें तो वो है देश कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो पुरुष और महिला जीवन प्रत्याशा संपूर्ण विश्व में क्रमशः पुरुष 69.1 और महिला 74.4 वर्ष है। अब बात करते हैं शीर्ष जीवन प्रत्याशा वाले 5 देश। तो यहां से प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर हांगकांग नहीं देगा तो जापान देगा। हांगकांग फिलहाल नंबर 1 पर है, दूसरे पर है जापान, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, माल्टा है। कभी कभी अगर प्रश्न में विकल्प में हांगकांग नहीं दिख रहा है तो आप वैसी स्थिति में वहां पे जापान का चयन करेंगे। जापान नहीं है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। निम्नतम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो चार्ट में निम्नतम जीवन प्रत्याशा है, उसके बाद नाइजीरिया और लेसोथो। सर्वाधिक पुरुष प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा और सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी देख सकते हैं नंबर 1 पर हांगकांग और मकाऊ संयुक्त रूप से साथ में है। नंबर 1 पर हांगकांग मकाऊ है 83 वर्ष। उसके बाद बात आती है तो हाँ, दूसरे स्थान पर जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, तीनों 82 वर्ष के साथ दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक महिला जीवन प्रत्याशा भी हांगकांग और जापान में पाई जाती है 88 वर्ष, फिर कोरिया रिपब्लिक है। तो इसमें 1-2 भी याद रखेंगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत है। 1-2 बहुत ज्यादा नीचे का नहीं रखने की जरूरत है, शीर्ष देश ही पूछते हैं अक्सर अगर पूछा जाता है तो। न्यूनतम पुरुष जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम महिला जीवन प्रत्याशा की बात करें तो चार्ट में न्यूनतम पुरुष जीवन प्रत्याशा पाया जाता है, वहीं नाइजीरिया में न्यूनतम महिला जीवन प्रत्याशा है। दूसरे स्थान पर लेसोथो नाइजीरिया साथ में है, यहाँ पर चार्ट है। ठीक है, चलिए लिंगानुपात की बात करें तो वर्ष 2022 में विश्व का औसत लिंगानुपात 101.1 है। ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लिंगानुपात को प्रति 100 महिला पर पुरुषों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, वहीं भारत पर प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की संख्या व्यक्त की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 देश की बात करें प्रति 100 पुरुषों पर तो कतर है, देख सकते हैं आप, दुगुना से भी ज्यादा है। कतर नंबर 1 पर है 266, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है 228, तीसरे पे बहरीन, ओमान और कुवैत है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले देशों की बात करें तो अर्मीनिया है में न्यूनतम लिंगानुपात है 100 पे लगभग 20 महिलाएं कम है। ग्वाडेलोप दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 1-2 नाम पर्याप्त है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु दर की बात करें तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर दिया हुआ है, सर्वाधिक मातृत्व मृत्यु दर की बात है तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर सियरा लियोन में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 पर 80, दूसरे पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य 78, तीसरा है सोमालिया 73। शीर्ष मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो प्रति लाख पर तो दक्षिणी सूडान है प्रति लाख पर 1150, दूसरे स्थान पर चार्ट है 1140 के साथ, फिर है सियरा लियोन। विश्व स्तर पर मृत्यु दर की बात करें तो 27 है। सकल प्रजनन दर, विश्व का सकल प्रजनन दर जो है औसत 2.31 का है, जिसमें एशिया 1.94 है। सबसे अधिक की बात करें तो देखिए यहाँ अफ्रीका है और न्यूनतम की बात करें तो यूरोप है 1.49। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूनतम सकल प्रजनन दर महाद्वीप के मामले में और देशों के मामले में भी पूछा जाता है। तो देश ये तो हो गया महाद्वीप का, अब बात करते हैं देश का। तो शीर्ष सकल प्रजनन दर वाला राष्ट्र जो है वो है नाइजर, नंबर 1 पर, दूसरे स्थान पर सोमालिया है। न्यूनतम प्रजनन दर की बात करें दक्षिण कोरिया में है 0.8% और फिर है सिंगापुर और जापान दोनों साथ में 1.37 का। उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है।
बात आती है आदर्श प्रजनन दर कितना माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा 2 माना जाता है। 1 बिलियन जनसंख्या स्तर को चीन 1980 में और भारत ने 1998 में पार किया था। विश्व का सर्वाधिक बृहद जनसंख्या समूह दक्षिण एशिया में कौन कौन है? केवल दक्षिण एशिया की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। फिर आता है मध्य कबारी, मध्य दक्षिण एशिया, उसके बाद दक्षिण पश्चिम एशिया। पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद जो समूह है वह है दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, यूरोप, उसके बाद पूर्वी एग्लो इंडिया। दक्षिण एशिया में भी दक्षिण पूर्वी एशिया। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो अफ्रीका में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों क्या है? सर्वाधिक है। यही कारण है कि अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर अन्य सभी महाद्वीपों से अलग है। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश की बात करें तो देख सकते हैं माल्टा है नंबर 1 पर, दूसरे पे नाइजर है, तीसरे पे बहरीन है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले देशों की बात करें तो कोसोवो है, माइनस में है, बुल्गारिया भी माइनस में है। ठीक है, एक दो नाम पर्याप्त है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, चीन व भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? चीन और भारत दोनों का मिला के 35.73%। ठीक है। चीन की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? ध्यान रखिएगा पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भाग में। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में निवास करती है? सतलज व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगभग 40% से अधिक। दक्षिण एशिया की सघनतम जनसंख्या किस नदी डेल्टा में पाई जाती है? ये बात आएगी तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप एशिया हो गया। एशिया के किस क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम पाई जाती है? तो वह है पूर्वी एशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या किस द्वीप पर निवास करती है? जावा द्वीप पे। ये भी प्रश्न पूछा गया है पहले। विश्व के प्रमुख संप्रदायों की बात करें, प्रतिशतता की बात करें 2020 के अनुसार ईसाई विश्व में सर्वाधिक है, उनकी संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? 31 दशमलव प्रतिशतता की 31.1 है। दूसरे पे इस्लाम है, तीसरे पे देखिए हिंदू हैं, फिर चौथे पे बौद्ध, पांचवे पे सिख, यहूदी, बहाई, जैन और शिंतो। यूरोप का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? अब बात आ रही यूरोप की। ध्यान रखिएगा पश्चिमी यूरोप में सर्वाधिक जनघनत्व है, उसके बाद आता है दक्षिणी, फिर उत्तरी और लास्ट में पूर्वी। यूएसए तथा कनाडा की 85% जनसंख्या किस देशांतर के पूर्वी भाग में पाई जाती है? 100 पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में। जापान की अधिकतर या अधिकांश संख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है? 33 से 37। कौन? उत्तरी अक्षांश के मध्य। हांगहो नदी घाटी में चीन की लगभग 30% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी एशिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? दक्षिण पूर्वी एशिया में ध्यान रखिएगा 8.53। यूरोप जनसंख्या का धुरी उपमा किस क्षेत्र को प्रदान किया जाता है? ध्यान रखिएगा 50 उत्तरी अक्षांशों के सहारे ग्रेट ब्रिटेन से डोनेट्स बेसिन जो रूस तक है में फैली सघन जनसंख्या के सतत पेटी को माना जाता है यूरोप जनसंख्या की धुरी। उसे उपमा दिया जाता है, यह यूरोप की कोयला पेटी है। संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो नंबर 1 पर है अंग्रेजी, 113.2 करोड़ लोग बोलते हैं। दूसरे स्थान पर मंडारिन चीन 111 और तीसरे स्थान पर है देखिए हिंदी 61.5 करोड़ लोग। फिर चौथा स्पेनिश, पांचवा फ्रेंच, छठा अरबी, सातवें स्थान पे बंगाली है। ठीक है, चलिए संसार में लगभग 58.28% एशियन है, उसके बाद 17.75 अफ्रीकन, 9.36 यूरोपियन, 8.28 लैटिन अमेरिकी व कैरिबियन। चीन, भारत, इंडोनेशिया व अमेरिका में से चीन की नगरीय जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। यूएनपीएफए के अनुसार सर्वप्रथम 2008 में विश्व की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कब, किस सन में विश्व की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गई? तो वह सन है 2008। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक विश्व की 70% जनसंख्या नगरों में सिमट जाएगी और 2030 तक 60% आबादी शहरों में रहेगी। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में 6 एशिया में है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान शामिल है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान व भारत में से भारत का जनघनत्व सबसे अधिक है। चलिए, ये हो गया विश्व जनसंख्या। अब बात करते हैं विश्व में नगरीकरण की, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक
संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर विश्व नगरीकरण संभावनाएं नाम से रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व नगरीकरण संभावनाओं के पुनरावलोकन 2018 के नाम से नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई है। अभी 2022, 24, 23 में नहीं है, 18 का रिपोर्ट है। यूएनओ के अनुसार विश्व नगरों की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर का 1/3 से अधिक भाग ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है। यही कारण भारत में भी है नगरीय जनसंख्या बढ़ने में ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण। 2018 में विश्व की 55.3% जनसंख्या नगरीय है। ध्यान रखिएगा, विश्व की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 55.3 है, इंपॉर्टेंट है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 नगर और विश्व के न्यूनतम नगरीकृत 10 देश की बात करें तो पहले से सर्वाधिक की बात कर लेते हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 नगर कौन है? टोक्यो, जापान नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर देखिए भारत है, तीसरा शंघाई, चौथा चीन, पांचवा मैक्सिको, छठा काहिरा, सातवें स्थान पे आ गया है मुंबई, आठवां बीजिंग, उसके बाद नौवां ढाका और 10वां ओसाका जापान है। न्यूनतम की बात करें टोकेलाऊ, वैलिस, टेकोलाऊ अलग है, वैलिस एंड क्यूटना 0% नगरीकृत है, मोन्टस्ट्रेट 9.1 है, फिर आता है बरुंडी, ऊपर के 2 नाम तो बहुत कम ही लोग सुने होंगे, फिर चौथा पापुआ न्यूगिनी, फिर लिंचेस्टाइन। टोकेलाऊ और बैलिस एंड क्यूटना एक ऐसे देश हैं जहां पे 0% नगरीकरण है। ठीक है, 2-4 नाम पर्याप्त है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महाद्वीपीय नगरीकृत जनसंख्या का वितरण या विवरण। महाद्वीप नगरीकरण प्रतिशत, सबसे ज्यादा जो नगरीकृत महाद्वीप है वह कौन सा है? आप लोग देख सकते हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया, 86% नगरीकृत है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद दूसरे स्थान की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे देखो ये है उत्तरी अमेरिका, दूसरे स्थान पे। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे देखो लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देश है। उसके बाद आता है तुम्हारा जो है भैया यूरोप, चौथे स्थान पर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, प्रश्न आया हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो उसका उत्तर था ऑस्ट्रेलिया, नंबर 1 पर है। दूसरा उत्तरी अमेरिका है, तीसरा भैया लैटिन अमेरिका कैरिबियन और चौथे पे तुम्हारा है भैया यूरोप। ठीक है, और सबसे कम नगरीकृत तो अफ्रीका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम नगरीकृत महाद्वीप अफ्रीका है। भारत में नगरीकरण की स्थिति की बात करें 2015 से 50 तक दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। 2015 से 50 तक में 2025 का भी पूछेगा तो 37.4, 35 का पूछ लिया 43.2, 30 का 40.1, 20 का 34.9, 40 का 46.4, 45 का 49.9 और 2050 में कितनी हो जाएगी? 52.8, यानी 50% से अधिक हो जाएगी। विश्व के महाद्वीपों की ग्रामीण जनसंख्या तो एशिया में सबसे अधिक, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर लैटिन अमेरिका कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका, सबसे कम ओशिनिया। विश्व के शीर्ष 5 ग्रामीण जनसंख्या वाले देश बता ही चुका हूं, भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। विश्व के सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात करें तो यहां देख लेना कि सिंगापुर, हांगकांग, मोनाको, मकाऊ, नौरू, कुवैत, जिब्राल्टर, बरमूडा, होल्सी, एंगुइला, कैमेन आइलैंड, सेंट मार्टिन 100% यहाँ की जनसंख्या नगरीकृत है। दूसरे स्थान पे रियूनियन है 99.6%। फिर तीसरे स्थान पे आता है कतर, कतर में 99.1% नगरीकृत है। अब देखो कुवैत एक नाम याद रखना, एक नाम कतर, विकल्प में यही डालेगा कुवैत और कतर। इसी में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहेगा कि निम्न में से किसमें 100% से कम नगरीकरण है या न्यूनतम नगरीकृत कौन है? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी, तो कतर और कुवैत में कंफ्यूज मत होना। कुवैत में 100% है, कतर में थोड़ा कम है, बाकी देश आप लोग देख सकते हैं। सार्क देशों की नगरीकरण की बात करें तो सर्वाधिक भूटान में नगरीकरण है 40.9, दूसरा मालदीव, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश, 5वें स्थान पे देखो भारत आया है 34.0 के साथ। फिर न्यूनतम का भी ध्यान रखना, पूछ सकता है सार्क देशों में न्यूनतम नगरीकरण किसका है? तो ध्यान रखना यहाँ पे अफगानिस्तान 25.5, नेपाल 19.7 और सबसे कम किसका है?
श्रीलंका का है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक का ध्यान रखिएगा और न्यूनतम का ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण सर्वाधिक ब्राजील का है 86.6, फिर रूस है, दक्षिण अफ्रीका है, फिर चीन है और लास्ट में 5वें पे है भारत, जो कि न्यूनतम स्थिति है। एशिया के 5 सर्वाधिक, एशिया में देशों की बात करेगा सर्वाधिक नगरीकृत, तो ध्यान रखना सिंगापुर, हांगकांग, कुवैत, इन तीनों में 100% है। फिर आ गया कतर, कतर में देखो थोड़ा सा कम है 100%। उसके बाद इजराइल, फिर जापान, उसके बाद जॉर्डन। अफ्रीका के 5 सर्वाधिक नगरीकृत में रियूनियन है 99.6% यहाँ का ये देश नगरीकृत है। दूसरा गैबन, फिर पश्चिमी सहारा है। उत्तरी अमेरिका का नगरीकृत देश पूछ देगा तो कौन बताओगे? बरमूडा 100% नगरीकृत है। उसके बाद सेंट पियरी और मिक्विलोन है 90.2, फिर है ग्रीनलैंड, फिर चौथे स्थान पे यूएसए है, 5वें पे कनाडा है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न उठ सकता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश की बात करेंगे, ध्यान रखना उरुग्वे है सर्वाधिक नगरीकृत देश, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना, तीसरा वेनेजुएला, फिर चिली, फिर 5वां ब्राजील है। यूरोप की बात कर देगा कि यूरोप का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो देख लो मोनाको है, होली सी है, जिब्राल्टर है, ये 100% है। दूसरे पे बेल्जियम है 98% के साथ, सैन मैरिनो, फिर माल्टा, फिर आइसलैंड है। अफ्रीका के 5 न्यूनतम नगरीकृत देश की बात किया जाएगा तो बरूंडी सबसे न्यूनतम है 13% के साथ, दूसरा नाइजर, फिर मलावी, रवांडा, दक्षिणी सूडान। विश्व के अन्य देशों का जो नगरीकरण की बात है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग चाहेंगे तो एक नजर देख लेंगे। यहाँ पे जापान का नगरीकरण इन देशों में सबसे अधिक दिया हुआ है, नंबर 1 पर मैंने लिख दिया है और सारे देशों की स्थिति जो है वो दिखा दिया है। नंबर 2 पर स्वीडन आ जा रहा है, उसके बाद नंबर 3 पर देखिए न्यूजीलैंड है, नंबर 4 पर ब्रिटेन हो गया है, नंबर 5 पर अमेरिका आ रहा है। तो इसमें कई देश है, तो इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन खास खास चीजों को याद रखिएगा। और आज के क्लास के साथ ही जनगणना का कार्य संपन्न हुआ और इसमें कंप्लीट जनगणना हो चुका है। भारत की जनगणना करा दिया, उत्तर प्रदेश की जनगणना करा दिया, वर्ल्ड की जनगणना और नगरीकरण तीनों का मैंने करा दिया है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम फिक्स है। इससे बाहर कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए मुस्कुराते हुए, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और ये भी एक जीएस का ही पार्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।